औज़ु बिल्लाहि समीउल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर। एक सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रात अज़दारान मासूम आलम बतुफ़ैल चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा-उज़-ज़हरा सलाम। मुसलसल कई बरस से डॉक्टर असद अब्बास साहब और उनके ख़ानवादे की जानिब से मुनक़िदा इन मजालिस में इस खिदमत आज़ा का शरफ़ हासिल हो रहा है। आप हज़रात की ज़हमतों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके सामने एतदाल से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त कुरान मजीद के सूरह क़मर की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। इस आयत का पस मंज़र ये है कि खुदावंद आलम ने अव्वल इस सूरह क़मर में जनाब नूह के ज़माने का ज़िक्र किया और जनाब नूह के दौर में अज़ाब के आने का तज़किरा फ़रमाया। जनाब नूह ने कश्ती नजात तामीर की, उस तामीर का, उस कश्ती नजात का तज़किरा इस सूरह क़मर में हुआ और उसके बाद अज़ाब व इताब के तज़किरों के बाद इस आयत के ज़रिए तमाम क़ारियान क़ुरान और तमाम कलमा गोयान इस्लाम को एक दावत दी गई और वह दावत ये है कि है कोई जो इन बातों से नसीहत हासिल करे। देखिए, कुरान का ये लहजा इस बात की जानिब मुतवज्जे कर रहा है कि कुरान में जिस तरह से अल्लाह की रहमतों और नेमतों का ज़िक्र है और उन नेमतों और रहमतों पर गौर व फ़िक्र करना ज़रूरी है, वैसे ही कुरान में जो मुसलसल मुख्तलिफ़ कौमों पर अज़ाब का तज़किरा है तो वह अज़ाब का ज़िक्र भी बराए ज़िक्र नहीं है बल्कि वो फ़िक्र के लिए है, वो नसीहत हासिल करने के लिए है। इसलिए कि मोमिन कहते ही उसे हैं कि जिसके पास जिस कदर अल्लाह की रहमत पर यकीन हो उतना ही अज़ाब खुदा का खौफ भी मौजूद हो। ख़ुद इमाम मासूम ने फरमाया कि मोमिन वो होता है कि अगर उसके ईमान को किसी तराजू में तोला जाए तो जितना उसे खुदा की रहमत पर भरोसा होता है उतना ही अल्लाह के अज़ाब का खौफ भी होता है। सलावत भेजे मोहम्मद। यानी जितनी रहमत खुदा पर यकीन की मंजिल है उतना ही अल्लाह के अज़ाब से खौफ भी होता है। तो अज़ान गिरामी, अज़ाब और इताब का जो कुरान में ज़िक्र किया गया उसका मकसद यही है कि जिस तरह से कुरान में नेमतों का ज़िक्र है और उन नेमतों का ज़िक्र पढ़ने के साथ हमको समझना चाहिए कि अल्लाह की जानिब से बंदों को जो नेमतें मिलती हैं तो उन नेमतों का क्या सबब है। वैसे ही कुरान में जो मुख्तलिफ़ कौमों पर अज़ाब का ज़िक्र हुआ, कहीं जनाब नूह की कौम पर अज़ाब का तज़किरा है, कहीं कौम लूत के ऊपर इताब का ज़िक्र है, कहीं कौम शुएब के ऊपर अज़ाब का ज़िक्र है। तो ज़िक्र अज़ाब पढ़ने के बाद भी ये समझना ज़रूरी है कि आखिर वो अल्लाह जो रहमान और रहीम है वो अपने बंदों पर इताब क्यों नाजिल करता है, अपने बंदों के ऊपर अज़ाब क्यों नाजिल करता है। ये दोनों बातें समझना ज़रूरी हैं। जैसे सबब नेमत से वाकिफ़ होना ज़रूरी है वैसे ही सबब नुज़ूल अज़ाब से वाक़फ़ियत भी ज़रूरी है। इसीलिए कुरान में जिस तरह से नेमतों का ज़िक्र हुआ, अल्लाह की रहमतों का ज़िक्र हुआ,
वैसे ही मुसलसल कुरान में अल्लाह ने अज़ाब व इताब का तज़किरा किया, और ये दोनों तज़किरे यूँ हुए कि अल्लाह रहमान और रहीम भी है और अल्लाह क़हार व जब्बार भी है। कुरान में मुसलसल अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलीलें भी मौजूद हैं रहमतों के ज़िक्र के ज़रिए, और क़हार व जब्बार होने का सबूत और उसकी दलीलें ही मौजूद हैं इताब और अज़ाब के ज़िक्र के ज़रिए। बस तवज्जो सुनिएगा, गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। पूरे कुरान में जगह जगह अल्लाह रहमान और रहीम है, इसकी दलीलें भी मौजूद हैं, और अल्लाह क़हार व जब्बार है, इसकी दलीलें ही मौजूद हैं। देखिए, अल्लाह ने पानी को हयात इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया करार दिया, ये अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है। अल्लाह ने पानी के ज़रिए इंसान को हयात अता की, ये अल्लाह के रहमान और रहीम होने की दलील है। और उसी पानी के ज़रिए कौम नूह को हलाक कर दिया, ये अल्लाह के क़हार व जब्बार होने की दलील है। एक सलावत भेजे मोहम्मद। देखिए भाई, अगर ये चंद जुमलों पे आपने तवज्जो कर ली तो गुफ्तगू आसान हो जाएगी। अल्लाह ने पानी को हयात इंसानी की हिफाजत का ज़रिया करार दिया, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और पानी ही के ज़रिए कौम नूह को हलाक कर दिया, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। उसने ज़मीन को इंसानों के लिए गहवारा बनाया है, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और ज़मीन के तबक़ात को कौम लूत के ऊपर उलट के रख दिया, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। उसने दरिया पर जनाब मूसा की कौम के लिए रास्ते बनाए, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और उसी दरिया में फ़िरौन को गर्क कर दिया, तो फरमाइएगा, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। देखिए, मैं जुमलों के ज़ीने के ज़रिए आपकी तवज्जो के आसमान तक पहुंचना चाहता हूं। भाई, अल्लाह ने उसी पानी में फ़िरौन को गर्क कर दिया, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। अल्लाह ने गुनाहगारों के बीच रहमतुल लिल आलमीन जैसे नबी को भेजा, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। अल्लाह ने गुनाहगारों के बीच रहमतुल लिल आलमीन जैसे नबी को भेजा, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और नबी के दुश्मनों का सर कुचलने के लिए अली के जैसे वली को भेजा, तो भाइएगा, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। भाई, अल्लाह ने मैदान गदीर में विलायत अली जैसी नेमत को नाजिल किया, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और हारिस के ऊपर आसमान से अजाब नाजिल किया, सलावत भेजे मोहम्मद तो मुतवज्जो हो जाएं आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं एक ज़रा मुख्तलिफ तरीक़े से आपके जहन तक पहुँचना चाहता हूँ। भाई, अल्लाह रहमान और रहीम भी है, अल्लाह क़हार व जब्बार भी है। इसके आगे भी दलीलें हैं, बस आप मुतवज्जो हो गए। अल्लाह ने अपने नबी को बशीर का लक़ब दिया, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और अपने नबी को नज़ीर का लक़ब दिया, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। भाई, नबी बशीर भी हैं, नबी नज़ीर भी हैं। बशीर का मतलब जन्नत की बशारत देने वाले, नेमतों की बशारत देने वाले, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और नज़ीर का मतलब है अज़ाब खुदा से डराने वाले, ये उसके क़हार व जब्बार होने की दलील है। पूरी तवज्जो सुनिएगा, नबी बशीर भी हैं, नबी नज़ीर भी हैं। और जैसे रहमान और रहीम होने की दलीलें हैं, जैसे अल्लाह के क़हार व जब्बार होने की दलीलें हैं, वैसे ही नबी के बशीर होने की दलीलें भी हैं और नबी के नज़ीर होने की दलीलें भी हैं। नबी ने कहा, हुब्बु अलीउन जवाज़ुल लिल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत का परवाना है, ये नबी के बशीर होने की दलील है। भाई, पूरी तवज्जो सुनिएगा, नबी ने फरमाया हुब्बु अलीउन जवाज़ुल लिल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत का जवाज़ है, ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने कहा हुब्बु अलीउन याकुलुज़ ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो फरमाइएगा, ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने कहा मन माता
अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, माता शहीदा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो तौबा किया हुआ मरा। ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो बख्शा हुआ मरा। ये नबी के बशीर होने की दलील। नबी ने कहा इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है और सफीना नजात है। ये नबी के बशीर होने की दलील है। और नबी ने कहा कि ए अली, अगर किसी शख्स को जनाब नूह जितनी ज़िंदगी मिल जाए और वह सजदे करते करते ज़मीन में कील की तरह गड़ जाए और नमाजें पढ़ते पढ़ते उसकी खाल लकड़ी की तरह से सख्त हो जाए और कोहे अबू कुबैस के बराबर सोना ले जाके वो राह खुदा में खैरात कराए और लिबास हज पहने पहने सफ़ा और मरवा के बीच में सही करता हुआ मजलूमी के आलम में मार डाला जाए, लेकिन ए अली, अगर उसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह उसे औंधे मुंह जहन्नम में डाल दे। सलावत भेजे अहमद। तो जो फरमाए, देखिए बहुत पढ़ा लिखा मजमा माशाअल्लाह यहाँ के ऊपर तशरीफ़ फरमाए। जो फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि फ़ज़ाइल में सिर्फ मौला अली की शान मख्फी है। भाई फ़ज़ाइल में सिर्फ मौला अली की विलायत नहीं है, फ़ज़ाइल ही में तो उसके रहमान होने की दलीलें हैं और फ़ज़ाइल ही में नबी के बशीर होने के सबूत हैं। सलावात भेजे मोहम्मद। तो जो फरमाइएगा, तो अल्लाह रहमान और रहीम भी है, अल्लाह कहर और जब्बार भी है, नबी बशीर भी हैं और नबी नज़ीर भी हैं। पैरेलल मामला है। ये इसलिए है कि न रहमत खुदा से मायूस होना, न अज़ाब खुदा से बेखौफ होना। तो जो हमारे यहाँ यही दीन है, यही ईमान है कि न रहमत खुदा से मायूस होना और न अज़ाब खुदा से बेखौफ होना। तो अब जैसे खुदा की रहमत क्यों नाजिल होती है इसको समझना ज़रूरी है। मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। वैसे ही अल्लाह का अज़ाब क्यों आता है इसको समझना भी ज़रूरी है। अब जो कुरान में मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब बयान हुए तो मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब भी बयान हुए। किसी कौम पर इसलिए अज़ाब आया कि वह खिलाफ फितरत उमूर अंजाम देती थी। किसी कौम पर इसलिए अज़ाब आया कि वह बेअमली करती थी। किसी कौम पर इसलिए अज़ाब आया कि वह बेअदबी करती थी। तो जो हमारे यहाँ और तमाम तर असबाब अज़ाब में एक बात आपको कामन मिलेगी। वो बात यह है कि बहुत सी कौमों पर जो अज़ाब नाजिल हुआ तो उसका सबब था कुफरान नेमत। बहुत गौर सुनिएगा, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। कुफरान नेमत, नेमतों का इनकार करना, नेमतों की कदर न करना। तो अज़ाब का सबसे ख़ास सबब है कुफरान नेमत। इसीलिए सूरह रहमान में नेमतों का जिक्र कर कर के पूछा जा रहा है कि तुम दोनों अल्लाह की किस किस नेमत का इनकार करोगे। सलावात भेजे मोहम्मद। सुनिएगा, बहुत ख़ास गुफ्तगू करना इंशाअल्लाह। अगर मुतवज्जे हुए तो ख़ास नतीजा दे के जाऊँगा। इनकार नेमत, कुफरान नेमत सबब अज़ाब बनता है। अब नेमत किसे कहते हैं तो देखिए, नेमतें दो तरह की होती हैं। एक होती है आम नेमत, पूरी तवज्जो रखिएगा, और एक होती है ख़ास नेमत। आम नेमत वो होती है जिसमें कलमे की शर्त नहीं होती। तवज्जो फरमाइएगा, आम नेमत वो है जिसमें कलमे की शर्त नहीं होती। आइए डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए, एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले अहमद। अरे भाई
आराम से इधर आ जाइए। देखिए, मुझे मालूम है आप काफ़ी देर से बैठे हो, पेशखानी तूलानी हो गई है, लेकिन पेशखानी के तूल की सज़ा का हकदार मैं नहीं हूँ। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलावात बावाद बलम भेजे मोहम्मद वाले। फरमाइएगा, सुन लीजिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नेमतें दो तरह की होती है, एक आम नेमत है, एक ख़ास नेमत है। आम नेमत में कलमे की शर्त नहीं, आम नेमत में इस्लाम की शर्त नहीं, आम नेमत में ईमान की शर्त नहीं। वो आम नेमतें सबके लिए होती हैं, मोमिन को भी मिलती है, वो काफिर को भी मिलती है, दीदार के लिए भी है, बेदीन के लिए भी है। भाई पानी आम नेमत है, ये सबके लिए है। खाना आम नेमत है, ये सबके लिए है। आँखों की बसारत आम नेमत है, कानों की समाअत आम नेमत है, ज़बान की गोयाई आम नेमत है, दिल की धड़कन आम नेमत है, दिमाग की फिक्र आम नेमत है, लहू की रवानी आम नेमत है। तो जो हमारे यहाँ औलाद आम नेमत है, सेहत आम नेमत है, दौलत आम नेमत है। अब इन आम नेमतों के लिए कलमे की शर्त नहीं है कि कलमा पढ़ो तो बसारत मिलेगी, कलमा पढ़ो तो समाअत मिलेगी। ये सबके लिए है भाई, पानी सबके लिए है, बसारत सबके लिए है, समाअत सबके लिए है। ये हो गई आम नेमत। अब एक होती है ख़ास नेमत, जिसका जिक्र कुरान में है। कौम मूसा के लिए एक ख़ास नेमत नाजिल हुई, जिसका नाम था मन्नो सलवा। भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, मन्नो सलवा जनाब मूसा की कौम के लिए आसमान से खाना नाजिल होता था, उसका नाम था मन्नो सलवा। वो सब के लिए नहीं थी, वो कौम मूसा के लिए थी, वो थी ख़ास नेमत। फिर जनाब ईसा के ज़माने में कौम ईसा के लिए एक ख़ास नेमत नाजिल हुई, जिसका नाम है मायदा। भाई नौजवान बच्चों के लिए मैं अर्ज़ करूँ, मेरे हमसे बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं, मायदा कहते हैं दस्तरखान को। कौम ईसा के लिए आसमान से दस्तरखान आया था, और दस्तरखान में क्या क्या आया था ये भी किताबों में लिखा है, तफसीरों में लिखा है कि उस दस्तरखान में 5 रोटियां आई थी, गोश्त आया था, सिरका आया था, मछली आई थी, नमक आया था। रोटियां भी 5 आई थी और ग़िज़ाएँ भी 5 आई थी हमारे यहाँ। और समझाया गया था 5 का आसमान से पुराना रिश्ता है, अब इसमें कोई 3-5 न करे। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। भाई तवज्जो सुनिएगा, मायदा दस्तरखान था ख़ास नेमत। भाई मन्नो सलवा ख़ास नेमत, मायदा ख़ास नेमत। मूसा की कौम के लिए खाना आया, वो ख़ास नेमत। ईसा की कौम के लिए खाना आया, वो ख़ास नेमत। भाई खाना हम भी खाते हैं, खाना वो भी था, वो ख़ास नेमत क्यों, ये आम नेमत क्यों? पूरी तवज्जो रखिएगा। तो देखिए, आम नेमत में इंसानों की मेहनत भी शरीक होती है। तवज्जो फरमाइएगा, आम नेमत में इंसानों की मेहनत भी शामिल होती है। गेहूं आम नेमत है, इसे उगाने में इंसानों की मेहनत शरीक है। पेड़ आम नेमत है, उन्हें उगाने में इंसान की मेहनत शरीक है। रोटी आम नेमत है, रोटी को पकाने में इंसान की मेहनत शरीक है। कुआं खोदने में इंसान की मेहनत शरीक है। भाई जुमला आपके हवाले। भाई आम मेहनत वो होती है, आम नेमत वो होती है जिसमें इंसान की मेहनत शामिल होती है, लेकिन ख़ास नेमत में इंसान की मेहनत नहीं होती, सिर्फ अल्लाह की इनायत होती है। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, अजब नतीजा दूंगा आपको। आम नेमत में इंसान की मेहनत भी शरीक है, लेकिन ख़ास नेमत में इंसान की मेहनत शरीक नहीं होती। ख़ास नेमत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इनायत होती है। आम नेमत गुनाहगारों को दुआ से मिल जाती है। मैं गुनाहगार हूँ, मैंने दुआ की, अल्लाह ने रिज़्क़ दे दिया। आम नेमत गुनाहगार को दुआ से मिलती है, लेकिन ख़ास नेमत गुनाहगार की दुआ से नहीं मिलती। ख़ास नेमत नबी की दुआ से मिलती है। भाई मैं नतीजा तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। ख़ास नेमत नबी की दुआ से मिलती है। मन्नो सलवा कब आया? जब मूसा ने दुआ की। मायदा दस्तरखान कब आया? जब जनाबे ईसा ने, भाई मेरे साथ रहिएगा, दुआ की।
तो मूसा ने दुआ की, मनो सलवा नाजिल हुआ। ईसा ने दुआ की, मायदा नाजिल हुआ। तो मूसा की दुआ का नाम मनो सलवा है, वो खास नेमत। ईसा की दुआ का नाम मायदा है, वो खास नेमत। अब कुरान को काफी कहने वाले जा कुरान देख के बताएं कि आखिरी नबी ने क्या दुआ की। तो हमारे भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, आखिरी नबी ने क्या दुआ की। मूसा की दुआ का नाम है मन्नो सलवा, ईसा की दुआ का नाम है मायदा। आखिरी नबी की क्या दुआ है? तो कुरान में नबी ने दुआ की, वजली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो जो हमारे हैं, ये अल्लाह मेरे लिए एक मददगार भेज दे, यानी अली को मांगा। तो मूसा की दुआ को मन्नो सलवा कहते हैं, ईसा की दुआ को मायदा कहते हैं, नबी की दुआ को अली कहते हैं। देखिए पूरी गुफ्तगू मैं दायरे कुरान में रह के करूंगा। जनाब मूसा ने जिस नेमत के लिए दुआ की वो मनो सलवा है। जनाब ईसा ने जिसके लिए दुआ की वो मायदा है। नबी ने कहा अल्लाह मेरे लिए मददगार भेज दे। नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। भाई लोग कहते हैं मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। अरे नबी ने मदद नहीं मांगी है, नबी ने अल्लाह से मददगार मांगा और उस मददगार का नाम है मौला। तो मूसा की दुआ मन्नो सलवा, वो भी खास नेमत। ईसा की दुआ मायदा, वो भी खास नेमत। और नबी की दुआ मौला अली, वो भी खास नेमत। वो ऐसी खास नेमत है, अब पढ़ना मेरा काम है, पढ़े लिखे लोग बैठे, समझना आपका काम है। मौला अली ऐसी खास नेमत है कि कुरान में नेमतों का जिक्र वही है जहां जिक्र अली है। भाई तो जो सुनिएगा, कुरान में नेमतों का जिक्र वही है जहां जिक्र अली है। आप दलील पूछिए, मैं सूरह हम सुनाऊं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। भैया सिरात मुस्तकीम क्या है? का अली की विलायत। तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम है जिक्र अली। सिरातल लजीना अनअमता, आ गया नेमत का जिक्र। नहीं अभी बात नहीं पहुंची, अली का जिक्र आया, अनअमता अलैहिम नेमत का जिक्र आया। भाई आयते गदीर याद कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ये किसका जिक्र है? अली का जिक्र। तो इधर अली का जिक्र आया, उधर आयत आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व तमामतु अलैकुम नेमती। सलावत भेजे अहमद। किससे बाबा से बना सलावात पढ़ दे बहुत। सुनिए, नेमतों का जिक्र वही है जहां मौला अली हैं। अब मौला अली कहाँ कहाँ है? तो मौला अली दरे जन्नत पर होंगे, ये सब मानते हैं। कसीम नारे वल जिना मौला अली हैं। मौला अली जन्नत के दरवाजे पर होंगे, उलमा बैठे हैं। और जन्नत में क्या होगा? कुरान ने ये नहीं कहा है कि मोमिन जन्नत में जाएंगे, कुरान ने कहा है जन्नातुन नईम, नेमतों वाली जन्नत में जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ भाई दरे अली, दरे जन्नत पर अली हैं, तो कुरान में क्या कहा जा रहा है? जन्नातुन नईम। भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, नेमतों वाली जन्नत, इसका मतलब नेमतें वही हैं जहाँ अली हैं। भाई इब्ने हजर मक्की जैसे मुतासिब ने सवाइक़ मुहर्रिक़ा में लिखा कि अली दरे जन्नत पर होंगे, और जब तक अली लिख के न दें कोई जन्नत के अंदर न जा पाएगा। तो जब अली लिख के देंगे तो जन्नत मिलेगी, जब अली लिख के देंगे
तो जन्नत मिलेगी। अब मेरा मौला किसे लिख के देगा मुझे ये नहीं पता, आपको लिख के देगा, आपको लिख के देगा। मुझे ये नहीं मालूम कि अली किसको लिख के देंगे, लेकिन ये मालूम है कि किसको नहीं लिख के देंगे। भाई मुझे ये नहीं मालूम कि अली किसको लिख के देंगे, ये मालूम है कि अली किसको नहीं लिख के देंगे। कम से कम उसको तो न लिख के देंगे जिसने लिखने के लिए नबी को कागज और कलम। और एक खास तोहफा आज की मजलिस में पेश करना चाहता हूँ। कुरान में भी नेमतों का जिक्र वही है जहाँ जिक्र अली है। जन्नत में नेमतें होंगी, जन्नातिन नहीं, नेमतों वाली जन्नत। अब देखिए उलमा बैठे हुए, बहुत एतबार के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मोमिनीन कहाँ जाएंगे? जन्नत। अब जन्नत में मोमिनीन को रखा कहाँ जाएगा? जन्नत में मोमिनीन का एड्रेस क्या होगा? तो कुरान ये भी बता रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमलुस्सालिहात व हुम फी रोज़ाति जन्नात। कहाँ होंगे मोमिनीन जन्नत में? रोज़ाति जन्नात, जन्नत के रोज़ों में होंगे। ये कुरान है, मेरा बयान नहीं है। मोमिनीन जन्नत के रोज़ों में रखे जाएंगे। ये रोज़ा किसे कहते हैं? जिसे हम अपनी ज़बान में बाग कहते हैं, उसी को अरबी ज़बान में रोज़ा कहते हैं। बाग को रोज़ा कहते हैं। अब समझने की बात है अजीज़ों, कौसर नहर है, लेकिन हर नहर कौसर नहीं है। पूरी बात सुनिएगा भाई, कौसर नहर है मगर हर नहर कौसर नहीं है। तो बाग को रोज़ा कहते हैं, लेकिन हर बाग, भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, हर बाग रोज़ा नहीं है। जन्नत के बागों को, अब मेरे साथ बोलिएगा, जन्नत के बागों को रोज़ा कहते हैं। तो कुरान ने जन्नत के बागों को रोज़ा कहा। हम नजफ पहुंचे, मौला अली की कब्र को रोज़ा कहा। भाई नजफ में मौला अली का रोज़ा, करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा, सामरा में दो मासूमों का रोज़ा, काज़मैन में दो इमामों का रोज़ा, मशहद 8वें इमाम का रोज़ा। भाई हमारे बच्चे सुने, ये करबला रोज़ा क्यों कहलाती है, नजफ रोज़ा क्यों कहलाता है, मशहद रोज़ा क्यों कहलाता है? तो ये रोज़े रोज़े इसलिए कहलाते हैं कि जन्नत के बागों को भाई जन्नत के बागों को रोज़ा कहते हैं। समझाया गया ये करबला जन्नत का बाग है, नजफ जन्नत का बाग है, सामरा जन्नत का बाग है, मशहद जन्नत का बाग है, काज़मैन जन्नत का बाग है। अल्लाह ने इतने जन्नत के बाग लगाए कि अब बाग फिदा छीनने वाला छीन के दिखाए। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुमने एक बाग छीना था, लो इतने बाग हैं। ये करबला जन्नत का बाग है, ये नजफ करबला का बाग है, ये मशहद करबला का बाग है, ये सामर्रा करबला का बाग है, ये काज़मैन करबला का बाग है। भाई ज़ायरीन भी बैठे हैं, और ख़ास करके इस साल जो लोग ज़ियारत करने गए, सलाम उन पर, सलावत भेजे मोहम्मद। भाई यूँ जो भी ज़ियारत को जाए, जब भी जाए, काबिल एहतराम। मगर इस कोविड-19 के दौर में वहाँ जाना, अजीज़ों, ये एक तारीख़ बन गई, तारीख़। देखिए बात मुझे याद आ गई, मुझे ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अक्सर गुफ्तगू होती है कि साहब खाली मौला हुसैन की मोहब्बत से आप कैसे बख्शे जाएंगे। सुनिएगा, इंशाअल्लाह कद्र करिए आप।
कीजिएगा आप कि अहले बैत की मोहब्बत से, सिर्फ मौला हुसैन की मोहब्बत से लोग कैसे बख्शे जाएंगे। तो मुहिब हुसैन को अल्लाह इसलिए नहीं बख्शेगा कि ये मुहिब हुसैन है। मुहिब हुसैन इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि वो मुहिब हुसैन है। अल्लाह मुहिब हुसैन को इसलिए बख्शेगा कि सबसे बड़ा अल्लाह मुहिब हुसैन है। भाई फिर से सुनिए आप, भाई मुहिब हुसैन इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि ये मुहिब हुसैन है, अल्लाह इसलिए बख्शेगा कि वो खुद मुहिब हुसैन है। भाई अल्लाह से बड़ा कोई मुहिब हुसैन नहीं है। उसी का सबूत इस कोविड-19 के दौर में मिला। अरे अल्लाह ऐसा मुहिब हुसैन है कि हज के जमाने में काबे का सन्नाटा बर्दाश्त किया, मगर चेहलुम के दौर में करबला अल्लाह से बड़ा मुहिब हुसैन कौन है? अल्लाह से बड़ा मुहिब इमाम हुसैन कौन है? अल्लाह से बड़ा मुहिब हुसैन कौन है? वो बख्शेगा इसलिए कि वो खुद मुहिब हुसैन। हमारी औकात क्या, हमारी बिसात क्या, हमारी हैसियत का, हमारा दावा इश्क क्या, लेकिन हमारे सामने भी अगर फ़कीर आ जाए वो इमाम हुसैन के नाम पर मांगे तो हम उसका किरदार नहीं देखते, हम उसके अमाल नहीं देखते, सिर्फ नाम हुसैन देखते हैं। सलावत भेजा मोहम्मद वाले भाई, पढ़े लिखे अपराध बैठे हुए। हम फकीर का न किरदार देखते, न अमाल देखते, सिर्फ इमाम हुसैन के नाम का वास्ता देखते हैं कि उसने इमाम हुसैन के नाम पर मांगा, अहले बैत के नाम पर मांगा, वो हम देते हैं। ये राज वो भी जानते हैं। इसीलिए कहीं के फ़कीर हों, किसी मसलक के फ़कीर हों, जब देखा तो नबी के नाम पर दे दो, मौला अली के नाम पर दे दो, बीबी सैयदा के नाम पर दे दो, मौला हसन के नाम पर दे दो, मौला हुसैन के नाम पर दे दो। आज तक तो मैंने न देखा कि इनके नाम पर दे दो या इनके नाम पर दे दो या उनके नाम पर दे दो। भाई जब मांगा तो नबी के नाम पर, शहजादी के नाम पर, मौला अली के नाम पर, हसनैन के नाम पर। मैंने फ़कीर से पूछा किसी और के नाम पर क्यों नहीं मांगता, तो उसने कहा हम भिखारी हैं, मगर इतना जानते हैं भीख भिखारियों के नाम पर नहीं मिलती है। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि इधर जगह है, तशरीफ ले आए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने अज़ान गिरामी, अपने वक्त के अंदर गुफ्तगू तमाम करना। तो ज़ायरीन भी बैठे हैं, ज़ायरीन बैठे हैं, ज़ायरीन माशाअल्लाह अक्सरियत ज़ायरों की। हमारे डॉक्टर असद अब्बास साहब, उनका पूरा खानवादा और जितने मोमिनीन बैठे हैं अज़ादार, ज़्यादातर ज़ायर हैं। ये करबला जन्नत का रोज़ा है, नजब जन्नत का रोज़ा, ये जन्नत के बागात हैं। अल्लाह के रहमान और रहीम होने का एक सबूत ये भी है कि जो मरने के बाद जन्नत में जाए वो मोमिन है, जो ज़िंदगी में जन्नत के बागों में पहुंच जाए वो ज़ाहिर हुसैन है। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये इसका ताल्लुक भी अल्लाह की रहमानियत से। इतने इतने से दिमाग और आले मोहम्मद पर एतराज।
इस दौर की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि प्राइमरी पास है नहीं, पीएचडी की कोशिश कर रहे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद। जब देखिए अहले बैत के फजाइल, जब देखिए मौला अली की विलायत बयान होती, तौहीद बयान नहीं होती, नबूवत बयान नहीं होती। अरे फजाइल के जरिए तौहीद की दलीलें बयान होती हैं। क्या सुना यार, फजाइल के जरिए नबूवत की दलीलें बयान होती है। ये फजाइल ही हैं जो अल्लाह की रहमत को साबित करते हैं, रहमानियत को साबित करते हैं। कि साहब अली अली करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। ये जुमला भी आपके हवाले कर रहा हूँ, खुदा की कसम हमसे ज़्यादा अल्लाह को कौन मानेगा। कौम तशय्यो से ज़्यादा, 12 इमामों के मानने वालों से ज़्यादा, डॉक्टर साहब अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, हमसे ज़्यादा अल्लाह को कौन मानेगा। अरे हम अली के होते हुए अल्लाह को मानते हैं। नहीं, जुमला बदल के अर्ज करूं, जुमला बदल के अर्ज करूं। अरे नजर आने वाले अली के होते हुए न नजर आने वाले खुदा का। मौला अली के होते हुए अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह को अपनी तहकीक की वजह से नहीं मानते हैं, सजदा अली की तस्दीक की वजह से। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कद्र करने वालों ने कद्र की इस जुमले की, अपनी रिसर्च की वजह से नहीं मानते, मौला अली के सजदे की तस्दीक की वजह से मानते। भाई उन्होंने ने तो साबित किया है कि अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह है, ये भी उन्हीं से साबित है। और अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, ये भी उन्होंने साबित किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह के सबूत का नाम अली है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक का नाम अली है। अल्लाह है, ये भी उन्होंने साबित किया। अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, ये भी उन्होंने साबित किया। भाई कहने वाले कहते खुदा को, सूरज को खुदा कह रहे थे, सितारे को खुदा कह रहे थे, पत्थर को खुदा कह रहे थे। वाह रे मेरे मौला, किस आसानी से समझाया कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं। सूरज पलटा के बताया, ये भी खुदा नहीं। पत्थर पर आलम गाड़ के बताया, ये भी खुदा नहीं। सुनिएगा, जुमला आपकी खिदमत में है। सितारे को ड्योढ़ी पे बुला के बताया, ये भी खुदा नहीं। सूरज पलटा के बताया, ये भी खुदा नहीं। पत्थर पर आलम गाड़ के बताया, ये भी खुदा नहीं। दोषे हवा में कदम को टिका के बताया। भाई जुमला आपके हवाले, ये भी खुदा नहीं। और माँ बाप कुर्बान हो जाए, खुद सजदा करके बताया कि मैं भी खुदा नहीं। सुने अजीज़ों, बस आखिरी मंजिल है। तो जहां अली हैं वहीं नेमतें हैं, जहां अली हैं वहीं नेमतें हैं। खुद अली सबसे बड़ी नेमत का नाम है। अब उलमा बैठे हैं, कुरान में सूरह तकासुर है, क़िबला शफीक साहब, और सूरह तकासुर की आखिरी आयत का आखिरी फ़िक्रा है कि यौमइज़िन अनिन नईम, के महशर के मैदान में
नेमतों का सवाल किया जाएगा। रोज़े क़यामत नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, सवालात होंगे नेमतों के लिए, सवाल होगा नेमतों के बारे में। अब हमारे आपके छठे इमाम जाफर सादिक सुनिएगा, वह आखिरी मंजिल है, इसी के लिए आपको इतनी देर तक जहमत दी है। अबू हनीफा से गुफ्तगू हुई, इसी आयत पे बात हुई। इमाम ने कहा, ये बताओ कि वो नेमतें कौन सी हैं क़यामत में जिनके लिए सवाल होगा। तो उसने कहा, हज़रत खाने पीने के बारे में, फलों और मेवों के बारे में। इमाम ने फरमाया कि तुम कभी किसी के मेहमान हुए हो? कहाँ हुआ हूँ। तो कहा, जब तुम किसी के घर में मेहमान हुए तो क्या तुमसे कभी मेज़बान ने पूछा कि तुमने कितनी रोटियां खाई, तुमने कितना पानी पिया, तुमने कितना खाना खाया? कहा, नहीं, मुझसे तो किसी मेहमान ने नहीं पूछा। कहा, जब मेहमान का ज़र्फ इजाज़त नहीं देता कि खिला के सवाल करे तो खैरुर राज़िकीन पूछेगा क्या? तो जो हमारे यहाँ खैरुर राज़िकीन पूछेगा। तो कहा, हज़रत फिर वो नेमत कौन सी है जिसके बारे में सवाल होगा? फरमाया, वल्लाह रोज़े महशर खाने बाने पीने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, रोज़े क़यामत हमारे दादा की विलायत के बारे में पूछा। भाई वो नेमत जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, फरमाया हमारे दादा अली की विलायत है। रोज़े महशर नेमत विलायत के बारे में पूछा जाएगा। मैं लफ्ज़ों को बदल के अर्ज करूं कि क़यामत के दिन दस्तरखान वाली नेमत के बारे में नहीं पूछा जाएगा, गदीर के मैदान वाली। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद दुनिया बस सुने, मजलिस तमाम है, आखिरी मंजिल है। सबसे बड़ी नेमत मौला अली की विलायत है। भाई मन्नो सलवा भी ख़ास नेमत है, मायदा भी ख़ास नेमत है, मगर मौला अली की विलायत सबसे ख़ास नेमत है। अब सुनिए, जहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई थी वहीं से आखिर तक लाता हूँ। भाई आम नेमत और ख़ास नेमत में क्या फ़र्क होता है? आम नेमत वो है जिसमें कलमे की शर्त नहीं है, ख़ास नेमत में कलमे की शर्त होती है। आम नेमत में इंसान की मेहनत भी शामिल है, मगर ख़ास नेमत में अल्लाह की इनायत शामिल होती है। आम नेमत गुनाहगार की दुआ से मिलती है, मगर ख़ास नेमत नबी की दुआ से मिलती है। बस आखिरी बात है, आम नेमत में और ख़ास नेमत में अगर मैंने इसको समझा लिया एहसन भाई, तो मेरी गुफ्तगू, मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। आम नेमत और ख़ास नेमत का एक फ़र्क ये है कि आम नेमत का ज़मीन से नमूद होता है और ख़ास नेमत का आसमान से नुज़ूल होता है। गुफ्तगू तमाम हो रही है। आम नेमत का नमूद होता है। अब बच्चे नौजवान भी बैठे हुए हमारे, नमूद कहते हैं उगने को, उगने को नमूद कहते हैं। अब तो मजलिस भी पढ़िए और लफ्ज़ों का तर्जुमा भी कीजिए, तो कोई हैरत की बात नहीं है। उस ज़माने में हम मजलिस पढ़ रहे हैं जिस ज़माने में उर्दू के नोहे इंग्लिश में लिख के पढ़े जा रहे हैं। जिस ज़माने में पूछा गया आपका क़याम कहाँ है, तो कहा मैं अकेला आया हूँ। सलावात भेजे मोहम्मद, सलावात आवाज़ बुलंद पढ़े मोहम्मद। आएगा एक दिन, वो आएगा, अगर ऐसे ही बेतवज्जो रही तो वो दिन आएगा कि उर्दू का 40वां होगा। सलावात भेजे मोहम्मद। ये तो खैर अरबी है। सुनिए, बस गुफ्तगू तमाम है। जो ज़मीन से उगे उसे कहते हैं नमूद, और जो आसमान से उतरे उसे कहते हैं नुज़ूल। आम नेमत का नमूद होता है, मगर ख़ास नेमत का, पूरी तवज्जो रखिएगा, नुज़ूल होता है। मन्नो सलवा का नमूद नहीं हुआ, नुज़ूल हुआ। मायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना, हम पर नाजिल कर। मायदा का नमूद नहीं हुआ, नुज़ूल हुआ। तो मन्नो सलवा का नमूद नहीं है,
मेरे साथ बोलिएगा, नुज़ूल है, मायदा का नुमूद नहीं, नुज़ूल है। आप पढ़िए आयत क़दीर, या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजिल किया जा चुका। भाई जैसे मन्नो सलवा नुमूद नहीं, नुज़ूल है, मायदा नुमूद नहीं, नुज़ूल है, वैसे ही अली की विलायत भी जमीन की नुमूद नहीं है। भाई बात यही पर तमाम हो जाए तो क्या बात है, बात यही पर खत्म हो जाए तो क्या बात है, गुफ्तगू अधूरी रहेगी। ये साबित हो गया ना कि मन्नो सलवा नुमूद नहीं है, नुज़ूल है, मायदा नुमूद नहीं है, नुज़ूल है, मौला अली की विलायत का ऐलान नुमूद नहीं है, नुज़ूल है, मन्नो सलवा भी नुज़ूल, वो भी ख़ास नेमत, मायदा भी नुज़ूल, वो भी ख़ास नेमत, अली की विलायत भी नुज़ूल, वो भी ख़ास नेमत। तो अब इस नेमत में और उन नेमतों में क्या फ़र्क रहा? फ़र्क ये रहा कि मन्नो सलवा भी नेमत थी, जिन्होंने मन्नो सलवा का इनकार किया उन पर भी अज़ाब आया, मगर फ़ौरन नहीं। भाई क्या सुना जाने की राजी, भाई मन्नो सलवा भी नेमत, मगर इनकार करने वालों पर अज़ाब आया, फ़ौरन नहीं। मायदा भी नेमत, इनकार करने वालों पर अज़ाब आया, मगर फ़ौरन नहीं। लेकिन अली की विलायत वो नेमत थी कि हारिस ने जैसे ही इनकार किया वैसा ही अदा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जैसे ही इनकार किया वैसे ही अज़ाब। सबसे ख़ास नेमत अजीज़ों मौला अली की विलायत की नेमत है। मेरी क्या जुर्रत कि मैं बुज़ुर्गों को मुखातिब करूं, मेरी क्या हिम्मत कि मैं अपने कमसिनों को खिताब करूं, हमसिनों को खिताब करूं। मैं तो कमसिनों से कहता हूं कि जब मौला अली का जिक्र सुन के आपके चेहरों का सहरा दरिया बन जाए, जब मौला अली के नाम से आपके लबों के मिंबर पर तबस्सुम का खतीब आ जाए, क्या सुन रहे हैं आप? जब मौला अली की विलायत सुन के आपके रगों के खून का दौरान तेज हो जाए, तो मेरे नौजवानों दो काम करना, एक मस्जिद में अल्लाह के घर में करना, एक काम अपने घर में करना। जब अली की विलायत को अपने दिल में पाना तो मस्जिद में खुदा का शुक्र अदा करना, घर में माँ का शुक्रिया अदा करना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीज़ों गुफ्तगू और इतने अरसे से मजलिसें पढ़ते पढ़ते हमको इतना तो तजुर्बा हो गया है कि हम चेहरों पर न नज़र आने वाले सवालात भी देख लेते हैं। और वो सवाल ये है आपके दिमागों में गुफ्तगू के शुरू से कि मजलिस जनाब सैयदा की है, जिक्र विलायत का क्यों हो रहा? अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया हैं, ये मौला अली की विलायत का जिक्र क्यों? इसलिए हो रहा है कि ये विलायत उस नेमत उज़्मा का नाम है कि इस विलायत के लिए, जुमला चाहे जैसा सुनिएगा, इस विलायत की हिमायत के लिए सबसे पहला हाथ जो अहले सखीफा के गरेबान तक पहुंचा तो फातिमा का हाथ था।
भाई विलायत का जनाब सैयदा से क्या रिश्ता है? ये रिश्ता है। सबसे पहला विलायत अली का जिसने दिफा किया उसको जनाब सैयदा कहते हैं। वो पहला हाथ जो हिमायत जनाब अमीर और हिमायत विलायत अली में बुलंद हुआ वो सैयदा का हाथ था। वो पहला हाथ जिसने सकीफा के चेहरे को बेनकाब किया वो सैयदा का हाथ था। ये जो आग लिए हुए मजमा दर सैयदा पर आया था, क्यों आया था? मौला अली की विलायत की दुश्मनी में आया था। सारा मसला, सारा झगड़ा क्या था? मौला अली की विलायत, ऐलान गदीर, ये जो हमला हुआ जनाब सैयदा के घर पर, ये क्यों हुआ था? जनाब अमीर अल मोमिनीन की विलायत की अदावत में हुआ था, दुश्मनी में हुआ था। और जनाब सैयदा जो फिदक के लिए दरबार में गई तो इसी विलायत के लिए गई थी। और ये हम आप नहीं जानते हैं, सिर्फ ये गासिबीन फिदक तक को मालूम था। इसीलिए गासिब फिदक की गवाही तारीख में मौजूद है कि अगर आज सैयदा के दावे पर फिदक उनको दे दिया तो कल ये अली की विलायत का दावा करेंगे। भाई इस मसले को समझना चाहिए। ये ज़मीन और जायदाद और प्रॉपर्टी का मामला नहीं था, ये मौला अली की विलायत की अदावत थी। ये जो मासूमा की पसलियां तोड़ डाली गई, जिस दरवाजे पर नबी सलाम करते थे वो दरवाजा जला दिया गया, जिस वजह से नबी का पहला नवासा नबी के घर में शहीद हुआ, जिसका नाम नबी रख के गए थे, मोहसिन, जिस घर में वही नाजिल होती थी, जिस घर में कुरान की आयतें उतरती थी, वो घर मख्तल बना जनाब मोहसिन का। क्या दावत थी। बस अजीजों, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। अल्लाह जनाब डॉक्टर असद अब्बास साहब के वालिदैन मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, खुसूसन उनकी वालिदा जिनके नाम से याज़ा खाना कायमा खातून मरहुमा कायम किया गया है। बड़ा काम है जनाब मासूम आलम का फर्श अज़ा बिछाना। रोने रुलाने के साथ इसके ज़रिए हम दुनिया को बताते हैं कि दुनिया आज समझे, भाई सोचे, मुसलमान सोचे सोचे आखिर क्या वजह थी जो 18 साल के सिन में नबी की बेटी शहीद हुई। क्या वजह थी जो जनाब सैयदा मरसिया पढ़ती थी और कमरे के दरवाजे बंद करके मरसिया नहीं पढ़ती थी, आवाज़ को रोक रोक के मरसिया नहीं पढ़ती थी, ऐसे बावाज़ बुलंद मरसिया पढ़ती थी कि लोगों ने आगे कहा या दिन में रो या रात में रो। क्या वजह थी? सहाबा का शहर, असहाब रसूल का मदीना, उसमें नबी की बेटी रो रही है। बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी कि अगर दिनों पर पड़ती तो मिसल शब तारीख हो जाती। बाबा मेरा मोहसिन मार डाला गया, बाबा मेरा घर जला दिया गया, बाबा मेरी पसलियाँ तोड़ दी गई, बाबा आपने मुझे सिद्दीक़ा कहा था, मुझे दरबार में झुटलाया गया। अजीज़ों, जनाब सैयदा के मुसीबत का एक एक रुख दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला। मैं अपनी बात करूँ, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है। माशाअल्लाह ऐसे पढ़े लिखे अफराद मजलिसें पढ़वा रहे हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मजलिस न पढ़ता तो मेरी क्या हैसियत थी, मेरी क्या औकात थी। अगर इमाम हुसैन की मजलिस न पढ़ता तो पूरे शहर में कोई 2 उंगली उठा के सलाम करने वाला भी न मिलता। ये सारी इज़्ज़त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े। और इतनी इज़्ज़त है, इतनी इज़्ज़त है कि अगर हम किसी फंक्शन में पहुंच जाएं, किसी शादी ब्याह में पहुंच जाएं जहां मोमिनीन भी हों, तो हमारे बाप के उम्र के लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, आओ भैया यहाँ बैठ जाओ। क्यों? का ज़ाकिर हुसैन है। अल्लाह अकबर, ज़ाकिर हुसैन के लिए कुर्सी लाई जाती है। मादर हुसैन दिन भर दरबार में खड़ी। किसी ने ना कहा कि अरे जाओ कुर्सी लाओ, नबी की बेटी। शहजादी आलमियान की बारगाह से आपको अजर अजीम मिलेगा। और फिर जुल्म, वो जुल्म
कि शेख अब्बास क़ुम्मी जो बग़ैर तहक़ीक़ के रवायात को अपनी किताबों में दर्ज नहीं करते, उन्होंने बैतुल एहसान में लिखा, अल्लाह लानत करे, दूसरी खिलाफत का ज़माना था और कहत पड़ गया, जिसे कहते हैं सूखा पड़ना, और ऐसा कहत पड़ा कि आमदनी के ज़रिए बंद हो गए और बहुत से लोगों की तनख्वाहें रोक दी गई और बहुत से लोगों की पेंशन रोक दी गई। लेकिन एक जालिम, एक मलून था जिसका नाम था कुनफुस, न उसकी तनख्वाह रोकी गई और न उस पर इनायतों का सिलसिला रोका गया। तब ये ख़बर मदीने में फैल चुकी थी और बनी हाशिम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और गुफ्तगू हो रही थी कि आखिर कुनफुस ने कौन सा कारनामा किया कि उसकी ना तनख्वाह रोकी गई है और न उसका वजीफ़ा बंद किया गया। शेख अब्बास क़ुम्मी लिखते हैं बैतुल एहसान में कि मौला अली मस्जिद में दाखिल हुए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपनी जगह से खड़े हुए, कहा या अली, आपने सुना कुनफुस की ना तनख्वाह रोकी गई है न इनामात बंद किए गए, आखिर कुनफुस ने क्या कारनामा किया है? तो मौला अली की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा सुनना चाहते हो? कहा या अली, किस काम के बदले उसे ये इनाम मिला है? कहा उसे इस काम, उस काम, जिस काम के बदले ये इनाम मिला है। मौला अली ने कहा वो काम ये था कि जब दरवाजा गिराया जा रहा था, नबी की बेटी हाथ से रोक रही थी, कुनफुस ने ताजियाना लेके बिन्त रसूल के बाजू पर मारा। उसे ताजियाने का इनाम दिया गया जो नबी की बेटी के बाजू पर मारा। बस 5 मिनट उम्र तमाम। मैं कोशिश करता हूं कि यह बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। ताजियाना मारा गया, ताजियाना। हम अपनी ज़बान में कोड़ा कहते हैं और दुर्रा कहते हैं, लेकिन अजीज़ो दुर्रा और होता है और ताजियाना और होता है। अगर बात मैंने समझा ली तो आपके रोने को बहुत होगी। शहजादी आलमियान के बाजू पर ताजियाना मारा गया। देखिए उलमा बैठे, ये ताजियाना लफ्ज़ ताज़ी से बना है और घोड़े को मरसियों में आपने सुना होगा लफ्ज़ ताज़ी आता है। घोड़े को ताज़ी कहते हैं और ताज़ी से ये ताजियाना बना है। वो जो दुर्रा होता है या तो वो रस्सी से बनता है या वो चमड़े से बनता है, मगर ताजियाना रस्सी और चमड़े का नहीं होता है। ताजियाना लोहे के तारों से बनता है। अगर मैंने समझा लिया तो बहुत है। और यह ताजियाना इंसानों को मारने के लिए नहीं बनाया जाता था, यह ताजियाना घोड़ों के लिए बनता था। आज भी अगर आप जहां घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है वहां जाए तो हो सकता है आपको वो ताजियाना नजर आए। वो ताजियाना इसलिए होता है कि जब घोड़ा किसी का काबू में ना आए तो ताजियाना मारा जाता है। और ताजियाने की चोट ऐसी होती है कि मजबूत से मजबूत घोड़ा एक ताजियाने के बाद जमीन पर गिर जाता है। अज़ादारों फैसला कीजिए, सैयदा को ताजियाने से मारा गया। हाय नबी की बेटी का बाजू, कहा ताजियाना। अल्लाह, आवाज़ें बुलंद हो। हम मसाइब सुनते हैं, समझ नहीं पाते। यही वजह है कि उसके बाद जनाब सैयदा उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती थी। जिस हाथ पर ताजियाना मारा गया उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती। और जनाब फिजा कहती हैं कि मैं देखती थी कि मेरी शहजादी खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ पाती थी। भाई मसाइब आप सुन चुके हैं डॉक्टर असद अब्बास साहब से भी और जितने दीगर उलमा ने पढ़ा। मैं शहादत नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ एक वाक़या मजलिस तमाम। फिजा कहती है मैं देखती थी कि मेरी शहजादी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाती थी, बैठे बैठे नमाज पढ़ती थी और रात में उस दरवाजे के पास आती थी जिसे मलून ने जला के गिराया और इस दरवाजे की जली लकड़ियां निकालती थी और निकाल के सूंघती थी और चीख मार के रोती थी। फिजा कहती है मैंने पूछा ए बीबी ये जली लकड़ियां सूंघ के क्यों रोती हो? तो कहा फिजा मुझे इन लकड़ियों में अपने मोहसिन के खून की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर, हाय मेरा मोहसिन, हाय मेरा मोहसिन। बाजीजो एक मिनट,
ये मंजर अपने जहन में बसा लीजिएगा। जनाब सैयदा अपने घर में जली हुई लकड़ियों को सूंघ सूंघ के अपने मोहसिन को रो रही हैं। इसी घर में 50 बरस बाद सैयदा की उजड़ी हुई बहू आई, जिसकी मांग भी उजड़ी हुई थी, बस मजलिस तमाम है, जिसकी गोद भी उजड़ी हुई थी। नाम उम्मे रबाब था भाई। उसी घर में जिसमें सैयदा जले दरवाजे की लकड़ियां सूख के रोती थी, उम्मे रबाब आई। कभी साए में नहीं बैठी, हमेशा धूप में बैठी। जब जनाब उम्मे रबाब दुनिया से चली गई, जनाजा उठाया गया और गुस्ल होने वाला था, तो एक औरत ने देखा कि जनाब उम्मे रबाब की चादर में कुछ बंधाए। उसने कहा बीबियों शायद जेवर बंधे होंगे। अब जो चादर खोली गई तो जेवर नहीं निकले, अली असगर के झूले की चली हुई लकड़ियां। अरे जिस घर में फातिमा, हाय मेरा मोहसिन, फातिमा की बहू, हाय मेरा असगर, हाय मेरा